दोस्तों नमस्कार। डी.आर. वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान टीजीटी नागरिक शास्त्र 2004 का पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया जाता है जब इस पर एक कानून पास किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? तो इसमें आप लोग बताइएगा उत्तर कौन सा होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, केंद्रीय और राज्य सरकार। संघ सूची पर केंद्र को तथा राज्य सूची पर राज्य को तथा समवर्ती सूची पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, यद्यपि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार भारत एक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अगला प्रश्न है, सरकार के संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं, किनके बीच बटी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्यपालिका और विधायिका के बीच। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था की प्रमुख आवश्यक विशेषता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाने में किस देश का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, जो कि यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक इसका उल्लेख किया गया है और यह भाग 4 में इसका वर्णन है। अगला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वह अपना त्यागपत्र किसे भेजेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, एक अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा वर्तमान में 10 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, अधिकतम कितने दिनों के अंदर राज्यसभा एक निश्चित विधेयक को अस्वीकृत या स्वीकृत होने के पश्चात लोकसभा को वापस कर सकती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 14 दिन। यदि कोई पास किया गया निश्चित राज्यसभा की सिफारिश के लिए उसके पास भेजा गया विधेयक 14 दिन की उक्त अवधि के भीतर लोकसभा को लौटाया नहीं जाता, तो 14 दिन के बीत जाने के बाद विधेयक अपने आप पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा और राज्यसभा के बीच एक धन विधेयक पर मतभेद हो तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा अपनी सिफारिशें भेज सकती है, जिसे लोकसभा स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। इसके सदस्यों का 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में रिटायर होते हैं। यानी राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसके सदस्यों में से 1/3 प्रत्येक दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की सीट नई दिल्ली में है, पर यह कहीं भी अपनी सीट रख सकता है। सीट कहाँ होगी, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की स्वीकृति से, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति से मुख्य न्यायाधीश इस सीट का कहीं भी रख सकता है। अगला प्रश्न है, धन अनुदान के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। कोई धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। वह राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अध्यादेशों को तभी लागू करते हैं जब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, जब संसद का सत्र चालू नहीं होता है। अगला प्रश्न है, एक राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती है के लिए विधि का निर्माण किया जाता है इसके द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, संसद। अनुच्छेद 239 संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अन्यथा उपबंधित सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वह अपने द्वारा ऐसे पदाभिमान सहित जो वह निर्दिष्ट करे नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितनी वह ठीक समझता है। अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त रूप से बैठती है जब, तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2, दोनों सदनों के बीच कोई एक असहमति होती है तब। यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को आरोपित किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया गया है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो गए हैं। अगला प्रश्न है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर 4 16 भाषाओं का। अगला प्रश्न है, किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 पंजाबी और उर्दू। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति एक संसद सदस्य नहीं होता है, क्योंकि? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 उसे यह देखना है कि वह निष्पक्ष रहे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चीज पर कर लगाने के लिए नगर निगम को अधिकार नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिक्री कर पर। बिक्री कर पर राज्य सूची का विषय है। बिक्री कर राज्य लगाता है और वही वसूल भी करता है। अगला प्रश्न है, नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 चुना हुआ मेयर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निकाय निगम की शक्ति को व्यवहार में लाने में समर्थ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 विकास अधिकारी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज आता है इनमें, यानी पंचायती राज किस सूची में आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राज्य सूची में। पंचायती राज एक राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की स्थानीय स्व सरकार की 3 स्तरीय संरचना का एक संगठक नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रखंड। पंचायती राज की 3 स्तरीय संरचना घटक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है। अगला प्रश्न है, न्याय पंचायत कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कुछ राज्यों और कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय प्रशासन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 कभी नहीं। संविधान में इसका प्रावधान नहीं है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों की संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः ग्राम पंचायत उत्तरदायी नहीं है इसके लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 कृषकों को वित्त देना। कृषकों को वित्त देना यह ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के कार्य ग्राम की सड़कों और तालाबों का निर्माण करवाना, स्वच्छता, प्रसूति और बाल कल्याण और कृषि उत्पादन, इन सब पर ग्राम पंचायत उत्तरदायी होती है, लेकिन कृषकों को वित्त देना यह उनका कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वास्तविक कार्यपालिका उत्तरदायी होती है विधायिका के प्रति।
यानी संसदीय शासन प्रणाली में दो कार्यपालिका हैं, एक नाम मात्र की तथा दूसरी वास्तविक, जो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद होती है। यह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र वह है जो लोगों द्वारा और लोगों के लिए एक सरकार। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, अब्राहम लिंकन। लिंकन के अनुसार प्रजातंत्र प्रजा के लिए प्रजा के द्वारा शासन होता है। अगला प्रश्न है, लोकमत तैयार करने की सबसे शक्तिशाली एजेंसी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रेस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घोषणा पत्र की श्रेष्ठ परिभाषा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, सरकारी प्रतिबद्धता। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को संविधान में दी गई एक विशेष प्रक्रिया का पालन किए बगैर हटाया नहीं जा सकता। यह प्रक्रिया वही है जो इनको हटाने के लिए अपनाई जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के समान प्रक्रिया के आधार पर ही उसे हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन द्विदल पद्धति का एक लाभ नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, निर्वाचक की पसंद का सरलीकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक राजनीतिक दल का एक अनिवार्य कार्यकलाप नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, समाचार पत्र प्रकाशित करना। यह एक राजनीतिक दल का कार्य नहीं है। इसके अलावा बैठकें आयोजित करना, जुलूस निकालना, पोस्टर, पर्चा और अन्य राजनीतिक साहित्य निकालना, यह सब राजनीतिक दल का कार्य होता है। लेकिन समाचार पत्र प्रकाशित करना यह उनका कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और पूरा मिलाकर इसके 15 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं किस अवधि के लिए? सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। 10 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन आम सभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्ष के लिए करती है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, जेनेवा में। अगला प्रश्न है, भारत की विदेश नीति आधारित है इस पर
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 गुटनिरपेक्षता पर, यानी भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता पर आधारित है। अपनी तथा अपने साथ ही दूसरों देशों की प्रभुसत्ता का सम्मान करते हुए पारस्परिक सौहार्द कायम रखना इस पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 गुटनिरपेक्षता पंचशील सिद्धांत का एक उदाहरण नहीं है। इसके अलावा पंचशील के अंतर्गत शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये सही है, एक दूसरे के अंतर्राष्ट्रीय मामलों में हस्तक्षेप न करना यह भी सही है, और एक दूसरे के क्षेत्र और संप्रभुता का पारस्परिक आदर करना यह भी है, लेकिन गुटनिरपेक्षता यह पंचशील का एक सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बेलग्रेड में। प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन सितंबर 1961 में बेलग्रेड में राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्र। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। अगला प्रश्न है, सबसे पहले किसने भारत के लिए एक संविधान का सुझाव दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1922 में यह उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला प्रश्न है, एक संसदीय प्रकार की सरकार में निम्नलिखित में से कौन वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपभोग करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल एक संसदीय प्रकार की सरकार में वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एकात्मक राज्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है, यहाँ समस्त शक्तियाँ केंद्र में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। यही एक गलत है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान यह सब एकात्मक विशेषता का समर्थन करती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिनियम कहता है कि राज्यसभा विघटित नहीं की जा सकती? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा का ऑप्शन नंबर 1 अधिनियम 83। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए उपबंधों के अनुसार द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का उपाध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी राज्यसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच में चुना जाता है।
अगला प्रश्न है, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में दिए गए सभी भाषण और अभिव्यक्तियां किसे संबोधित की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लोकसभा में यह संबोधित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन के लिए संसद का अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर प्राप्त किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 माह। अगला प्रश्न है, क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हाँ, यानी एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम किस अवधि के लिए वैध होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 6 माह। राज्यपाल द्वारा अध्यादेश केवल 6 माह तक ही जारी रह सकता है और 6 माह की अवधि के समापन के पूर्व ही राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ हो जाए तो अध्यादेश को 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल या विधानसभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि 6 सप्ताह के अंदर अनुमोदित नहीं किया जाता है तो अध्यादेश निष्प्रभावी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना कहाँ के संविधान से ली गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, USA से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की अभिकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक रिट का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक प्रभुता संपन्न सरकार के नाम एक ऊपर न्यायालय द्वारा मोहर के अधीन जारी एक औपचारिक आदेश है जो एक अधिकारी को विशिष्ट कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। यह गलत है। इसके अलावा न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, सही है। प्रेस स्वतंत्र होता है, यह भी सही है। और सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है, यह भी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में एक राजनीतिक दल को मान्यता प्रदान की जाती है किसके द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चुनाव आयोग के द्वारा।
चुनाव आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान किया जाता है। और लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठकें होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। एक वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक होती है, जो कि यह सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से आरंभ होती है। तो इस प्रकार से यह प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती हुई। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।